हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ इकरा। आज हम करेंगे क्लास 9th की चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का। इसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे हम, उसका सॉल्यूशन। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ ज़ीरो आ रेशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहला आंसर तो ये होगा इसका हमारा कि ज़ीरो जो है एक रेशनल नंबर है या नहीं। तो देखो, ज़ीरो जो होता है हमारे होल नंबर्स में भी आता है और हमारे किस में आता है, हमारे इंटीजर्स में भी आता है। ज़ीरो ज़ीरो एक तो हमारे ये होल नंबर्स में भी आता है और हमारे इंटीजर्स में भी आता है। पॉजिटिव जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं उसमें आता है। और रैशनल नंबर जो होते हैं उसके अंदर हमारे ये सब नंबर आते हैं। तो इसलिए ज़ीरो का होगा कि यस, ज़ीरो इज़ आ रैशनल नंबर। ठीक है, फर्स्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड पूछा है हमसे, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? इसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू जो है इंटीजर्स है एंड क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। यानी नीचे वाले को ज़ीरो नहीं लिखेंगे, अगर हम ऊपर वाले को ज़ीरो लिखें, यानी कि अगर हम ज़ीरो को और नीचे कुछ भी ले लें तो उसका आंसर ज़ीरो ही आएगा। यानी यहाँ पर हम अगर ज़ीरो के नीचे 10 ले लें तो ज़ीरो ही आएगा, 0 अपॉन में 40 ले लें तो ज़ीरो ही आएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा कि यस, इट कैन बी written in P by Q फॉर्म। ठीक है, सेकंड का आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच के हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। क्योंकि हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था पिछली एक्सरसाइज में भी कि उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो यानी 7। अब 7 को क्या करेंगे, 7 की 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 ज़ा 21 अपॉन में 7, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। ऐसे ही 4 से भी हम ऊपर नीचे 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 7 ज़ा 28 और 7 1 ज़ा 7। अब क्योंकि 21 अपॉन में 7 और ये हो गया हमारा 28 अपॉन में 7। हम इसमें +1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 6 नहीं कर सकते। 6 खाली हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमेशा एक बढ़ाकर लेते हैं या उससे ज़्यादा लेंगे। 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, बट 1 लेंगे तो हमारे एग्जैक्ट निकल के आ जाएंगे जितने नंबर्स हमसे पूछे हैं। तो 6 नंबर पूछे हैं, तो क्योंकि 21 है, 21 के बाद 22 अपॉन में 7 सबके नीचे आएगा, बस ऊपर की काउंटिंग चेंज होती रहेगी। 22 के बाद 23 अपॉन में 7, 24 अपॉन में 7, 25 अपॉन में 7, 26 अपॉन में 7 एंड 27 अपॉन में 7 एंड 28 अपॉन में 7। और कितने पूछे थे हमसे, 1 2 3 4 5 6 पूछे थे इन सब के बीच के। तो इसलिए ये हमारे आंसर ये आ गया, ये हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो कैसे करेंगे इसको हम, क्योंकि हमें 5 पूछा था तो मैंने बताया आपको,
1 कर देंगे तो हमारा 6 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस 6 की 3/5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30। ऐसे ही यहाँ पर 4/5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 6 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 30। अब तो इधर कितना आ गया, 18/30, फिर 18 के बाद कितना 19/30 सब क्या आ जाएगा 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 24/30। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी आए हैं निकल के, ये सब हमारे 5 रैशनल नंबर, और यही हमारा आंसर है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन को, तो इसलिए आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। बताना है कि इसमें से जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और अपने रीज़न भी दे आंसर का, अगर वो ट्रू है तो क्यों। तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4 अप टू प्लस इन्फिनिटी, और जो हमारे होल नंबर होते हैं वो 0 1 2 3 4। अब क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और प्लस 1 2 3 4 5 तक चलते रहते हैं, तो इसलिए यस होगा कि एवरी जो नेचुरल नंबर है वो एक होल नंबर है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 1 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, 2 इसमें भी आता है, और जितने भी 1 2 3 4 5 जितने भी आते हैं सब नेचुरल नंबर के अंदर भी आते हैं, तो इसलिए यस होगा। नेक्स्ट है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। हमारे इंटीजर्स जो होते हैं, यानी z से हम इसको डिनोट करते हैं, तो इंटीजर क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव भी होते हैं और हमारे नेगेटिव भी होते हैं। जबकि होल नंबर क्या होते हैं हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और अप टू प्लस इन्फिनिटी तक रहते हैं। तो सिर्फ इसमें पॉजिटिव ही आते हैं, नेगेटिव वाले नहीं आते। तो इसलिए उन्होंने, जबकि उन्होंने बोला है कि एवरी इंटीजर, तो एवरी में नेगेटिव भी हो गया, तो नेगेटिव होल नंबर में नहीं आता, इसलिए ये हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, हमारा आंसर इसका फॉल्स होगा। नेक्स्ट है हमारा एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, कि एवरी जो रैशनल नंबर है वो होल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर जो होता है इसके अंदर हमारे नेचुरल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं और होल नंबर्स भी। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 होते हैं और अप टू इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी। ये जो होते हैं हमारे इंटीजर्स, ये -1 -2 भी हो सकता है और अप टू माइनस इन्फिनिटी तक चलते हैं। और ये +1 +2 0 +1 +2 और अप टू प्लस इन्फिनिटी तक भी चलते हैं। और होल नंबर जो होते हैं हमारे वो 0 से 0 1 2 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी। अब क्योंकि एवरी रैशनल नंबर का है, तो एवरी रैशनल नंबर में तो हमारे इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, तो इसलिए ये भी हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि हमारे होल नंबर फॉल्स में हमारे होल नंबर नेगेटिव नहीं होते, तो इसीलिए हमारा ये नंबर भी फॉल्स में होगा। आई होप कि आपको इतना सब समझ आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अंदर या कुछ भी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो भी दिक्कत है या इस एक्सरसाइज में जो भी दिक्कत है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।